अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज हमारी क्लास है नाइन्थ क्लास। और नाइन्थ क्लास में आज हम सीखेंगे साटन स्टिच। हमने पढ़े थे, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आज हम वो भी सीखेंगे। और वो ऑप्शन कौन से हैं? ऑटो स्प्लिट का ऑप्शन है, साटन काउंट का ऑप्शन है। ये हम सीखेंगे, इसकी टेक्निकल कुछ रीज़न जानेंगे। और बाकी बचे हुए जो ट्रैवलिंग के आइकन्स बचे थे, जो ट्रैवलिंग टूल्स में हमने कुछ आइकन्स पढ़े थे, उसके बाद जो आइकन्स बचे थे आज हम वो भी सीखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ साटन स्टिच से। और साटन स्टिच से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या सीन है। अच्छा जी, तो अब हम चले गए हैं, हमने ये एक साटन स्टिच का ऑब्जेक्ट बना लिया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और ये ऑब्जेक्ट के हम अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये सिलेक्ट, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, किसी आइकन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अपना कलर बदल लेता है। तो कलर बदल के या तो ये पिंक होगा या वाइट होगा। मैंने वाइट की आदत मुझे पड़ी हुई है, तो मैंने ये वाइट किया हुआ है, वरना ये ज़्यादातर पिंक हो जाता है सिलेक्ट होने के बाद। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसके ऊपर माउस का लेफ़्ट क्लिक 2 दफ़ा क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल गया, प्रॉपर्टी बॉक्स, जिसमें यहाँ पर फिल लिखा हुआ है, फिल्स। और फिल्स के बाद नीचे लिखा हुआ है साटन। साटन के बाद इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो है स्पेसिंग। ये स्टिच स्पेसिंग कहलाती है। स्टिच स्पेसिंग क्या चीज़ होती है? स्टिच स्पेसिंग ये होती है कि आपके एक स्टिच से दूसरे स्टिच के दरमियान का फासला, यानी कि इसको अगर मैं 1 कर दूंगा और आगे लिखा हुआ है mm, तो 1 mm करने के बाद मैं इंटर करूंगा तो आपने नोट किया कि ये स्टिचेस कुछ दूर दूर हो गए, यानी एक स्टिच से दूसरे स्टिच के दरमियान का फासला 1 mm हो गया। अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो ये और ज़्यादा बढ़ गया, एक स्टिच से दूसरे स्टिच के दरमियान का फासला 2 mm हो गया। इसी तरह अगर मैं 3 करता हूँ तो इंटर करता हूँ और फिर आप देखेंगे कि एक स्टिच से दूसरे स्टिच के दरमियान का फासला 3 mm हो गया। तो यानी कि यहाँ से हम स्टिचेस का जो डेंसिटी है स्टिचेस की, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्टिचेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्यों करना होता है? ये कपड़ों के हिसाब से करना होता है। कपड़ा अगर मोटा है, भारी है, तो उसमें ज़्यादा भारी स्टिचेस रखने पड़ते हैं, ज़्यादा टाँके रखने पड़ते हैं, ज़्यादा स्टिचेस रखने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट में। और अगर कपड़ा हल्का है, बारीक है, तो उसके अंदर स्टिचेस कम रखने पड़ते हैं, हल्के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ से स्टिच स्पेसिंग कंट्रोल होगी, ये आपने देखा। अब मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, यानी 1 mm का आधा हिस्सा। तो ये देखिए ये किस कदर ज़्यादा बढ़ गए स्टिचेस। ठीक है, ट्रू व्यू करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है वो है ऑटो स्पेसिंग का। ऑटो स्पेसिंग पर जब मैं चेक लगाता हूँ तो यहाँ एडजस्टमेंट का एक बार एक सॉरी एक नोट क्या कह लें इसको, जो भी कह लें इसको, ये एक्टिव हो जाता है। और इसके बाद अगर आप इसको 100% करते हैं और इंटर करते हैं तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्टिचेस सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से जितने भरपूर आ सकते हैं उतने भर देता है। और अगर आपको यहाँ से कंट्रोल नहीं करना तो इस पर चेक मत लगाइएगा। अपने अपने हिसाब से चलाना है ऑब्जेक्ट को। जितने स्टिचेस आप चाह रहे हैं उतने भरना चाहते हैं तो फिर इस पर चेक मत लगाइएगा और यहाँ से स्पेसिंग कंट्रोल कर लीजिएगा, यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद का जो ऑप्शन है, नीचे अगर आ जाते हैं तो इस ये साटन काउंट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। साटन काउंट का ऑप्शन क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं इसको 1 mm या 2 mm की स्पेसिंग देकर इंटर करता हूँ, ये हल्का हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि कीबोर्ड में होम का बटन है वो दबाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा और फिर ये आपको ट्रेवल करके दिखा सकता है। ये देखें, ये मैं एक एक स्टिच ट्रेवल कर रहा हूँ और ये ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ये एक ही दफ़ा टाँका लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये साटन स्टिचेस।
मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टांका लेती है ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरी साइड तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये डायरेक्ट टांका लेती है, बीच में कोई और टांका नहीं आता। तो ये ट्रैवल कर रहा है सिंगल सिंगल स्टिचेस, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है साटन काउंट का, मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ऑड नंबर्स में आगे बढ़ता है। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और ये 13 हो गया, ये 15 हो गया। अच्छा, 15 से ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से ये इवन नंबर्स में नहीं ऑड नंबर्स में चलता है। चले, मैं इसको 1 से 3 करके देखता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और अब मैं होम करके इसको ट्रेवल करवा के देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये देखिए, 1, 2, 3 फिर आगे गया, फिर 1, 2, 3 फिर आगे गया, फिर 1, 2, 3 ये फिर आगे गया, फिर 1, 2, 3 फिर ये आगे गया। यानी कि एक ही जगह पर वो 3 दफ़ा टाँके लेकर, 3 दफ़ा स्टिच लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये हम 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा तक भी इसको चला सकते हैं। मैं यहाँ से 5 करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब मैं होम करके इसको चला के देखता हूँ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 फिर आगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर आगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर आगे। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत स्टिचेस में स्टाइल देने के लिए भी पड़ती है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लुक होता है, कुछ भारी टाँके हो जाते हैं इसमें, इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भारी कपड़ों पे इस्तेमाल होगा, ज़ाहिर सी बात है। जब इतने हैवी स्टिचेस इसमें एक ही जगह पर 3 दफ़ा चलेंगे तो फिर 3 दफ़ा या 5 दफ़ा चलेंगे, तो कपड़ा भी भारी और अच्छा जानदार कपड़ा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वो है ऑटो स्प्लिट का। ये एक कहानी लंबी है ऑटो स्प्लिट की। ये क्या चीज़ है? ये बड़े काम की चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं एक पूरी क्लास बनाऊँगा कि ये क्यों होता है, क्या होता है। अच्छा, अब मैं एक इसको डिलीट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को और मैं एक छोटा-सा ऑब्जेक्ट ऐसा बनाता हूँ जो कि छोटे से बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद ये फिर छोटा होगा। मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, इसके अंदर कुछ टाँके और मज़ीद आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये ऑटो स्प्लिट का कमाल है। ऑटो स्प्लिट अगर मैं इस पर से चेक हटा दूंगा और ओके करूंगा तो ये टाँके बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ डायरेक्ट टाँका आएगा। ये डायरेक्ट टाँका जो कि होम करके मैं चला के देख रहा हूँ, ये देखें आप, ये डायरेक्ट टाँका चल रहा है। ये देखिए, ये डायरेक्ट मशीन चल रही है, डायरेक्ट चल रही है, डायरेक्ट चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है जी, ये एंड हो गया। अच्छा जी, अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं ऑटो स्प्लिट पर चेक लगाकर ओके करता हूँ तो ये देखें बीच में टाँके आ गए। बीच में टाँके क्यों आ गए, क्यों आ गए, क्या हो गया, ये कैसे आ गए? मैंने आपको बताया था कि साटन स्टिच से हम ज़्यादा बड़े टाँकों वाले ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मशीन के कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं। मशीन 7 mm से बड़ा टाँका जब लेती है या 7 mm तक टाँके पर पहुंचती है ऑब्जेक्ट बनाते हुए, तो मशीन ऑटोमेटिकली, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन अपनी स्पीड को स्लो कर लेती है। यानी कि अगर वो 800 आरपीएम पे चल रही है तो वो 500 पे ले आएगी, स्पीड स्लो करती है। बड़े टाँके पे स्पीड क्यों स्लो होती है, ये सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, इसके लिए एक पूरी क्लास अलग से बनाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको भी बताऊंगा। अच्छा, फ़िलहाल इतना समझिए कि 7 mm से बड़ा टाँका हमें साटन स्टिचेस में नहीं चलाना, तो हम यहाँ ऑटो स्प्लिट पर चेक लगा के रखेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि ऑब्जेक्ट में बड़ा टाँका हो गया है, तो यहाँ मशीन ऑटोमेटिकली बीच में टाँका तोड़कर आगे जा रही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, मैं इसका कलर बदलता हूं ताकि विजिबल हो जाए। शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स नज़र आ रहे हो शायद आपको स्क्रीन पर। इस कलर में शायद आए या डार्क कलर में दिखाता हूँ, अब शायद आ जाए नज़र। उम्मीद है नज़र आ ही रहे होंगे। तो अब मैं आपको इसको होम करके चला के दिखाता हूँ। अच्छा, मैं बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर दूँ तो शायद आपको वाज़े नज़र आएंगे। मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक करता हूँ, ये लीजिए, अब आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे।
ये देखिए अब मैं टाँके चलाना ट्रैवल करता हूँ, टाँके चलाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, साटन में जहाँ तक 7 का टाँका नहीं आया है, तब तक ये डायरेक्ट मशीन टाँका इस ऑब्जेक्ट में ले रही है। जैसे ही 7 पर मशीन का ये ऑब्जेक्ट का टाँका पहुँचेगा, ये बीच में स्प्लिट करके ऑब्जेक्ट को बनाएगी, यानी टाँके को स्प्लिट कर देगी, टाँके को तोड़कर आगे बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि अगर 7 तक टाँका पहुँचेगा मशीन अपनी स्पीड स्लो करेगी, प्रोडक्शन में लॉस होगा, तो ये मशीन वालों के लिए अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से हम टाँकों में स्प्लिट देते हैं और वो 7 पूरा नहीं होती, मशीन अपनी स्पीड स्लो नहीं करती और तेज़ स्पीड से ही ऑब्जेक्ट्स को बनाती रहती है। ये है हमारा ऑप्शन ऑटो स्प्लिट का। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी और मज़ीद मुफीद एक पूरी क्लास बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा उस तरह से फिर, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ। साटन स्टिचेस आपने सीख लिया था, उसके अंदर के ऑप्शन मैंने बताया। सबसे पहले स्टिचेस स्पेसिंग का, स्टिच स्पेसिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हल्के टाँके कर सकते हैं, भारी टाँके कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल होगा। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्टिच स्पेसिंग का ऑप्शन। दूसरा मैंने बताया ऑटो स्पेसिंग का ऑप्शन। ऑटो स्पेसिंग पर जब आप चेक लगा देते हैं तो सॉफ्टवेयर उस ऑब्जेक्ट के अंदर भरपूर स्टिचेस जितने आ सकते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो भर देता है, और अगर इस पर चेक ना लगाएं तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ स्टिच स्पेसिंग से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके करता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया साटन काउंट। साटन काउंट का ऑप्शन आपको बताया कि ये स्टिचेस को कितने टाइम चलाना है एक ही जगह पर, ये उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं यहाँ एक दफ़ा चला रहा हूँ तो एक दफ़ा चलेगा, 3, 5, 7 दफ़ा ये ऑड नंबर्स में चलता है। उसके बाद मैंने ऑटो स्प्लिट का ऑप्शन आपको बताया। ऑटो स्प्लिट टाँकों में स्प्लिट पैदा कर देता है ताकि टाँका 7 मिलीमीटर से बड़ा ना हो जाए, ताकि मशीन की स्पीड स्लो ना हो। ये देखिए मैं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा कर दूं तो ये छोटा स्प्लिट का ऑप्शन ऑन भी है, लेकिन इसमें स्प्लिट नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर 7 का टाँका ही नहीं है। अगर 7 का टाँका पड़ेगा और ये ऑप्शन ऑटो स्प्लिट का ऑन होगा तो मशीन सॉफ्टवेयर इस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद ब खुद टाँकों में स्प्लिट दे देगा। ये देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता जा रहा हूँ। जैसे ही टाँका 7 पे पहुँचेगा ये ऑब्जेक्ट खुद ही इसके अंदर टाँके स्प्लिट हो जाएंगे। ये देखिए हो गए। तो ये था हमारा साटन स्टिच के अंदर ऑटो स्प्लिट, साटन काउंट, इनके ऑप्शंस। ये आज आपको पता चले, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बड़े टाँके, बड़े ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट, यानी कि साटन स्टिच से बनने वाले बड़े ऑब्जेक्ट वो हम डायरेक्ट टाँका मशीन पर नहीं चला सकते। मशीन की स्पीड स्लो होती है, प्रोडक्शन लॉस होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको बताया कि इसके हवाले से मैं क्लास बनाऊंगा। ओके जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके, एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी आपको नहीं पता वो, तो मैं अभी इस वक्त आपको नहीं बता रहा क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। तो आपको मैं फ़िलहाल अपने बचे हुए वो ट्रैवलिंग टूल्स, ट्रैवलिंग आइकन्स बता रहा हूँ जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और रह गए थे। हमने 1000 स्टिच तक ट्रैवलिंग का पढ़ लिया था और 1000 स्टिचेस में आपको पता चल गया था कि 1000 स्टिच ट्रैवल कैसे होंगे, क्या होगा। मैं इसकी डुप्लीकेट बिठा रहा हूँ। डुप्लीकेट बिठाने के बाद ताकि कुछ ऑब्जेक्ट में स्टिचेस ज़्यादा हो जाएं डिज़ाइन में, तो ट्रैवलिंग करके आपको दिखाया जा सके। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ डुप्लीकेट्स करके इस तरह से ये फ्लावर्स बिठा दिए। ओके, अब हम इसको होम कर लेते हैं। होम करने से ये स्टिचेस बैक कर देता है, अनस्टिच, अनस्विन, अनएम्ब्रॉयडर्ड हो जाता है। उसके बाद होम करने के बाद मैं आपको ट्रैवलिंग करके दिखाता हूँ। 1 स्टिच, 10 स्टिच, 100 स्टिच और 1000 स्टिच मैं बता चुका था। अब मैं इसके ऊपर का जो ऑप्शन है ट्रैवल बाय ट्रिम, इसकी शॉर्ट कीज़ आगे लिखी हुई आ रही हैं, ऑल्टर प्लस लेफ़्ट एरो। ऑल्टर की दबाने के बाद लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो, या राइट एरो दबाऊंगा तो फॉरवर्ड होगा, लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो बैकवर्ड होगा। अच्छा जी, ये कर क्या रहा है? ये ट्रैवल बाय ट्रिम का मतलब ये हुआ कि मशीन में, अब मैं आप पूछेंगे ये ट्रिम क्या चीज़ है? अब ये ट्रिम भी मैं बताऊंगा आपको
इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अगली क्लास ट्रिम्स, टाई ऑफ्स, ये सारे चीज़ें क्या चीज़ होती हैं, ये फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं, ये मशीन स्पीड स्लो क्यों करती है, इस बारे में बता दूँ आपको, अगली क्लास बना लूँ इस हवाले से। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या अगली क्लास में क्या होता है। तो इसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये ट्रैवल हो रहा है। इसको फ़िलहाल हम थोड़ा-सा पोस्टपोन करते हैं अगली क्लास तक के लिए। मैं दोबारा से होम करता हूँ, इसके ऊपर वाले ट्रैवलिंग आइकन के ऊपर आता हूँ। ये है ट्रैवल बाय फंक्शन। ये आइकन जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो ये वहाँ तक आपको फॉरवर्ड करके दिखाएगा स्टिचेस जहाँ तक मशीन कोई फंक्शन ना ले रही हो। अब मशीन फंक्शन कौन कौन से लेती है ये भी एक क्लास बनेगी। ट्रिम है, टाई ऑफ है, जंप है। जंप किसे कहते हैं, बहुत लेंदी सॉफ्टवेयर है, बहुत लंबी क्लासेस हैं। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी, बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह क्लासेस में आपको हर चीज़ पता चलेगी। तो ये ट्रैवल बाय फंक्शन है, तो ट्रैवल बाय फंक्शन से ट्रैवल होगा, ये मैं आपको बाद में और तफसील से बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को, तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं दोबारा होम करता हूँ और इस आइकन से, ये ट्रैवल बाय कलर है, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये बाय कलर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ये देखें, मैं दबा रहा हूँ, क्लिक किया, एक एक कलर ट्रैवल किया। ये नीचे की जो 4 फ्लावर्स हैं ये पूरे सब एक कलर के हैं। ये जब मैंने क्लिक किया तो ये सारे एक साथ ट्रैवल हो गए, वरना ऊपर एक एक कलर ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऊपर ऑप्शन है ट्रैवल बाय सेगमेंट का। एक एक सेगमेंट जो जो मशीन लेगी, करेगी, वो सब ट्रैवलिंग आपको करके दिखाएगा ये। उसके बाद ये मैं आपको फिर तफसील से दोबारा बताऊंगा ये सेगमेंट क्या चीज़ है। उसके बाद ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करके दिखाएगा। ये देखें, ट्रैवल हो रहा है। मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो बैक हो रहा है, राइट क्लिक करता हूँ तो फॉरवर्ड हो रहा है। इसके ऊपर वाला आइकन पूरा डिज़ाइन होम और एंड है। राइट क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे बैकवर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड में हम होम और एंड की भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये 15-16 मिनट की क्लास हो गई, आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो विलकॉम सीखना चाहते हैं और ये ट्रेनिंग क्लास लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।